आसिम साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी टीम ने और सारे वो लोग जो आपकी सिलेक्शन कर रहे थे, मैं सच्ची बात उनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक कमाल की चीज़ गिफ्ट की है सब। मेरे स्टूडेंट्स को पता है, और आप में से जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको भी पता होगी। जो नए हैं उनको आज पता लग जाएगी। मेरे 24 साल पढ़ाने का जो सारा सफ़र है 24 साल का, इसमें एक अल्लाह ने करम कर दिया। जो काम आप एक अरसे से कर रहे होते हैं ना, उसकी एक छठी हिस्स भी बन जाती है। यानी आप कभी किसी कम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाएं ना, किसी ख़ास फील्ड के ENT के पास चले जाएं, डॉक्टर कम्पिटेंट डॉक्टर, लीवर के डॉक्टर के पास चले जाएं, आप किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं जिसका कम से कम को 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमारा अमूमन उससे निकल के गिला ये होता है, यार सुनता ही नहीं साड़ी गल, यार सानू सुनते लैंदा ना, थोड़ा सा सुना उसे कहेगा जी ठीक है। असल में वो सुन रहा होता, लेकिन उसकी प्रोसेस करने की स्पीड जो है वो क्या हो चुकी होती है, वो तेज़ हो चुकी होती है। तो क्लासरूम पढ़ाने का मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस अप्रिशिएट कर रहा था। वापस आऊँगा, इनके चेहरों की चमक, इनकी आँखों की चमक, इनके चेहरों की दमक और इनका कॉन्फिडेंस, और सबसे ज़िंदगी में अहम चीज़ जो आप सब ने आज सीखनी है, अल्लाह ने सबसे कमाल की चीज़ जो आपको तोहफे में दी है ना, ये कंधों के दरमियान में ये है। इसको कैरी करना सीखो। इसको कभी यूँ ना रखा करो, यूँ ना बैठा करो। यानी इसको जो है ना, वो सर आपके मेरे ज़माने में सुनील शेट्टी था, सुनील शेट्टी था 90s में, आपने कुछ फिल्में देखी होंगी सुनील शेट्टी, तो वो लड़ाई से पहले यूं यूं करता था कड़र भी करता था। तो मेहरबानी फरमा के, मैं फील करना चाहता हूं कि मैं 46 कॉमन लास्ट मैंने पढ़ाया था, और इंडक्शन फर्स्ट क्लास मेरी थी जो मैंने पढ़ाई थी 46 कॉमन की। मैं महसूस करना चाहता हूं आपके भी पीछे पूरी बैक करें, पीछे होकर बैठे सर प्रॉपर, और शोल्डर स्ट्रेट करें, सर बिल्कुल सीधे करें, ठीक है, और सिट लाइक अ ऑफिसर। ये मेरी तरफ से आपको पहला लेसन है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ आप परसीव करते हैं ना, वो कंसीव हो जाता है। लेसन नंबर 1 क्या है? तारी करो कि तुम अफसर हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अल्लाह ने बना देना है। मेरी नहीं बात समझ में आई? मैं आज आपको दावे से कहूँ, जो कुछ मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ ना, यकीन कीजिए ये सब कभी मैंने कभी परसीव किया था। हाँ, अल्लाह ने एक करम किया, करम से चीज़ें और ज़्यादा लगी हो गई। हर वो चीज़ यकीन कीजिए जो है ना, वो कहीं ना कहीं तखय्युल में थी ज़रूर। तो अगले साल जो CTP कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी क्लास ही अल्लाह करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चेक आप में से किसी ने करना है कि कौन कौन कर रहा है, तो आप दूसरे का नहीं, अपना भी चेक कर लें, अपने अंदर से जवाब ले लें। अगर ये तारी अभी हुआ है ना, आप एक सिविल सर्वेंट वाला रूप, अगले साल आपने कर जाना है। और अगर अब मुश्किल हो रही है ना इमेजिन करने में, परसीव करने में, तो कंसीव नहीं होगा। आपका अंदाज, तैयारी, क्योंकि गुत्थम गुत्था है ना, ये तो बड़ी एक कह लीजिए, आसिम साहब भी बताएंगे आपको, बड़ी मेहनत है। और हमने बड़ा ये फैसला किया कि हम वो लोग लें जिनको, जो फोकस ये कर सकें, जिनकी प्रायोरिटी में ये ना हो चले CSS कर लूँगा, नहीं हुआ तो शादी कर लूँगा, ये कोई मुआवजा नहीं है। ये ना हो चले मैं कनाडा चला जाऊँगा, यार डू इट डाई, मर जाओ या कर जाओ। तो परसीव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट लेसन, आप सारे बिल्कुल सही सिलेक्शन हुई है। नंबर 2 मेरा आपको एक सबक है। देखिए, ज़िंदगी में वो टाइम, इस पे मेरे लेक्चर्स हैं लेकिन मैं मुख्तसर 2 मिनट में बता दूंगा, वो टाइम जिसमें कुछ ना दिख रहा हो, क्या बोल रहा हूँ, फौरी तौर पे तब वो ढूंढे जिसको दिख रहा है और उसका हाथ पकड़ना। क्या बोला? जब कुछ नहीं दिख रहा, फौरी तौर पे उसको ढूंढे जिसको दिख रहा है, उसका हाथ पकड़ लें। आपकी वो जो वादी है ना, वो गम की वादी क्यों ना हो, वो भी गुजर जाएगी। मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है यासिर शामी, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो मैं जनाजे पे नहीं, उस दिन मैं इस्लामाबाद था, तो परसों मैं शाम को चला गया। तो मैं था, इकरारुल हसन था, नासिर मदनी साहब थे, और सिविल सर्वेंट्स भी काफ़ी थे, कई सेलिब्रिटीज़ बैठी हुई। तो जब मैं जाने लगा ना, तो मुझे यासिर ने एक बात कही। उसने कहा, शाहजी आपके आने से ना मेरा गम कम हो गया। तो मैंने फिर एक जुमला बोला यासिर को, जो वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है। वासा फरमाते रहे, दोस्त वो होता है जिसके आने से खुशी बढ़ती है और गम कम होता है। और ये रूल बना लें, ऐसे लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा करें। ये है तो जॉन सी मैक्सवेल का जुमला, बड़ा सख्त असूल है, मैंने 43 साल में जाके सीखा है, बिकॉज मैं इमोशनल इंसान था शायद हूँ भी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया।
मैं उन लोगों को अवॉइड करने लग पड़ा हूँ जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, जो टॉक्सिक हैं। मैं कहता हूँ यार मैं आपको मतलब ठीक एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर सकता। जो मोहब्बत करता है ना वो गले नहीं पड़ता, वो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करता। मेरा आपको दूसरा सबक है 1 साल के लिए, अपनी एनर्जी को और अपनी होप को बचाइएगा। इसने उड़ जाना है। ये रोज़ों में गली क्रॉस करते अचानक फिर मोहब्बत, फिर पुरानी दोबारा आ गई है, फिर चली गई है, फिर मैसेज, फिर ब्लॉक उसने हटा दिया है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी होप उड़ती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रैशनल हो जाओ, रैशनैलिटी के साथ फैसला करो। अगर 1 साल मैंने लगाया ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यार किंग बन गए ना तो किंगडम आ ही जानी है। अपने गुस्से को अपनी एनर्जी बना के जवाब दो। ये हम एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं सीखते। कुछ चीज़ों का जवाब कसून नहीं होता, CSS होता है। आसिम भाई सच है कि नहीं? द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सारा कुछ जो आप पे काइंडनेस की जा रही है ना, इस कोटेशन को कहीं ना कहीं मैं व्हाट्सएप पे शेयर करवा दूंगा। बानो कुदसिया की कोटेशन, हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके पीछे कोई ना कोई सबब है। सारे इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो करैक्टर्स ऐड हो गए, आज से 1.5 महीना पहले आप आसिम रज़ा साहब को नहीं जानते थे। आज मुमकिन है आप में से कुछ लोग मुझे भी ना जानते हो। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, जो आपकी स्टोरी में नया सारा कुछ ऐड हुआ है और 2,500 बच्चों में से आप सेलेक्ट हुए हैं, यार कुछ तो है इसके पीछे। उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत सिखा जाते हैं और कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा जाते हैं, कुछ सब्र सिखा जाते हैं, कुछ ख्वाब देखना सिखा जाते हैं और कुछ ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे के चले जाते हैं और कुछ सबक भी दे जाते हैं। ये भी बता दूँ, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, अपनी पूरी ज़िंदगी को इकट्ठा देखेंगे तो उसमें ये जो डॉट है ना आज का दिन, ये ऐसे ही नहीं है। ये जो पॉइंट्स सर ने डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं और ये क्यों बताए हैं, आप में से कईयों को समझ आ गई होगी ये कासिम अली शाह की बातें, आसिम साहब की बातें मेरे लिए थी, ये एक्यूरेट चीज़ तो मेरे साथ चल रहा है। और आज उन्होंने फैसला करना होगा 2 नफल पढ़ के कि हमने अपनी उस एनर्जी को, 2 ही एनर्जी हैं जिसको चैनलाइज करना है, एक लव की एनर्जी को, दूसरा एंगर की एनर्जी। जो चैनलाइज कर लेता है वो अचीव कर जाता है। मैं भी बताऊं रासिम साहब, मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं, हम दोनों भी जिंदगी में किसी एंगर को मैनेज करके यहां पहुंचे यानी ये जवाब है किसी एंगर का कि ये है कासिम अली शाह और ये है आसिम रज़ा। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। आप सब मेरे बेटे और बेटी हैं, आसिम साहब के लिए हमारे बेटे और बेटी हैं। यकीन कीजिएगा, मैं दिल से आपको अपनी बात, ये कैफियत बता रहा हूँ कि जिस दिन आप CSS करके और आप का रिज़ल्ट आ चुका होगा इंटरव्यू का और आप पलटोगे और आके हमें गले लगोगे, मेरी और आसिम साहब की और पूरी टीम की कैफियत यही होगी कि हमारे बेटे और बेटी ने CSS कर लिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।